अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ पर एक खूबसूरत सी रात की शुरुआत हो चुकी थी। रात आधी हो चुकी थी। उनका रोमांस कह सकते हो, प्यार कह सकते हो, दर्दनाक कह सकते हो, सॉफ्ट कह सकते हो, पैशनेट कह सकते हो, जो अंजाम तक पहुँच चुकी थी। कनिष्का ने अपनी मोहब्बत की बारिश में इस कदर परिणीता को भिगो दिया था कि परिणीता कहते हुए रुक परिणीता को आखिर में ये कहना हुआ कि कहना बना कि मैं थक चुकी हूँ। लेकिन कनिष्का कहती है, अब तक तो मैं नहीं थकी हूँ, मैं तो दूसरा तीसरा राउंड करने के लिए तैयार हूँ, बस एक इजाज़त तो दे। कनिष्का अब भी परिणीता के चेस्ट पर अपना सर रख के लेटी थी, आंखें बंद करके, और परिणीता बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। उसका एक हाथ परिणीता का एक हाथ कनिष्का के सर पर और दूसरा हाथ उसके कमर पर था। वो कमर के हाथ को नहीं हिला रही थी, क्योंकि उसे पता है अगर कमर को टच किया तो फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए वो बड़े प्यार से उसके सिर्फ बालों को सहला रही थी। परिणीता की सरकस से कनिष्का अपनी आंखें बंद कर लेती। कनिष्का बहुत देर, तकरीबन 5-10 मिनट तक कनिष्का खामोश रहती है। तब परिणीता कहती, क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं। खामोश हूँ तो भी प्रॉब्लम, अगर कुछ बोलो तो भी प्रॉब्लम। तो बताएं माई वाइफी, माई बेगम, आपको मेरे लिए मैं क्या करती हुई नज़र आना चाहिए। प्यार करूँ तो प्रॉब्लम, प्यार ना करूँ तो प्रॉब्लम। आपको तो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। अब मैंने प्यार किया है तो तुम्हें रोक दिया है मुझे। आपको रोका नहीं, आपने कंप्लीट किया तब मैंने रोका है। आप रोकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए रोका है। आई नो मेरी जान, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। अच्छा, जैसे कि मैंने तो कई दफ़ा ऐसी नाइटें गुजारी हैं ना। हाँ, ये तो सोचने की बात है, सच में। कनुष्का बट कनुष्का को फिर से कंधे पे मारता वो कहती है, यार आज तुम मेरा कंधा तोड़ के रहोगी क्या। तुम्हारी सांस ने कम तोड़ा है जो तुम तोड़ रही हो। अच्छा कि मम्मा ने आपको मारा था। ऐसी हरकतें करोगे तो मार खाओगे। ऐसी हरकतें, एक्सक्यूज मी, किस करो तुम, बड़े महफिल में किस करो तुम, रेस्टोरेंट में किस करो तुम, मेरी गोद में बैठकर, मेरी ताइस पे बैठकर मुझे वार्म वाली फीलिंग दो तुम। मुझे ऐसी फीलिंग दो कि मैं वहाँ पर तुम्हें सबके सामने और ज़्यादा पैशनेट किस करूँ। ये चीज़ करो तुम, और बदले में क्या मिलता है, मुझे डंडा। सीरियसली, क्या मैं डंडा खाने के लायक थी। क्या मैंने कहा कुछ गलत कांड किया था। नहीं, कांड तो तुमने किया था। अच्छा अच्छा, छोड़िए छोड़िए इस बात को। कल क्या करना है। कल कुछ नहीं, आपसे प्यार करना है। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। तनुष्का अब उसके ऊपर से हटकी खुद को और उसको पूरी तरह से चादर में डाल के उसके साइड में लेट कर अपने हाथ को अपने सर के नीचे ही रख दे, थोड़ा सा ऊपर करके उससे बात करती है। कनुष्का परिणीता पूरी तरह से सीधी लेटी थी, और साइड में कनुष्का उसके साइड में जैसे कि हम लेटते ना, आधा लेटे आधा उठे हुए, वैसे वो उससे कहती है, देखो तुम अगर देखा जाए सही है, तुम उसकी मदद कर रही हो। आई नो, तुम उस क्या नाम है, अनीता, हाँ अनीता की मदद कर रही हो, कोई बात नहीं। लेकिन सामने वाले के अंदर तो फीलिंग होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत फीलिंग है। मैं इसलिए मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं रागिनी मिश्रा पसंद करती है उसे। अब ना एक्सेप्ट करने की वजह क्या ये नहीं पता, शायद अपनी फैमिली की वजह से कर रही है। फैमिली, उसकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड निकाल चुका हूँ मैं। उसके डैड और मॉम की सिर्फ कमाने का जरिया है, और ऑफिस, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी दुबई, कभी पता नहीं कहाँ, कभी पता नहीं कहाँ वाले लोग हैं। और अक्सर उसके अकाउंट में बहुत बड़ी रकम डाल के जाते हैं। उसकी वजह से उनकी बेटी इस हद तक बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। शराब पीती है, ड्रग्स लेती है। क्या ड्रग्स भी लेती है। हाँ, कभी कभार लेती है जब वो गुस्से में होती है। तो आज भी वो गुस्से में है और आज भी वो लेगी। और खा लेती है, आपको पता है। अरे तुम्हें इससे क्या, मुझे फ़ोन दो मेरा। अरे मेरी बात तो सुनो, फ़ोन दो मेरा। लो, हेलो, ये हाँ, व्हाट द हेल यार, दिस नॉट वे। अपने रोमांस के बीच में किसी और का बातें करना कभी करना नहीं चाहिए। गलती हो गई मुझसे, अपने बेडरूम में किसी और की बातें करनी नहीं चाहिए। अब ये तो रिएक्शन होंगे, अब तुम वॉशरूम क्यों जा रही हो, मैं चेंज कर रही हूँ। अरे ये चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी तो फ़ोन पे बात कर सकती। ओ हाँ, तो मुझे ये क्या करो, फ़ोन लगाती है अनीता को। अनीता पहले रिंग में कॉल उठा देती है। तुम कहती तुम जाग रही हो रात के 3 बजे। हाँ हाँ, वो मैं क्या हुआ, तुम परेशान क्यों। वो मैं रागनी को ढूंढ रही हूँ। रागनी को क्यों ढूंढ रही हो तुम। क्योंकि मुझे पता है गुस्से की हालत में वो ड्रग्स लेती है। तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैंने खामोश थी।
अब कहाँ ढूंढ रही हो? जहाँ जहाँ वो हो सकती है वहाँ वहाँ मैंने ढूंढा है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है जब उससे गुस्सा आता है तो यही हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। और उसकी मॉम डैड बाय हुक बाय कुक का वो यहाँ पर नहीं है, गए हैं किसी बिजनेस टूर पर। और तुम उसे कब से ढूंढ रही हो? जब से मैं उस रेस्टोरेंट से निकली तब से। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कम से कम कॉल करके बता देती, मैं कुछ करती। कोई कुछ नहीं कर सकता, जब मैं खुद उससे ढूंढ नहीं ढूंढ पाई तो तुम क्या करती? अच्छा ये बात है, रुको कनिष्का, कपड़े पहन के चल सकते हम बाहर? वो फ़ोन बंद कर देती तब वो बात करती, क्या कहाँ जाना है? वो नहीं मिल रही उसे। अच्छा उसे नहीं मिल रही, हाँ जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ वहाँ तो चली गई होगी, वो कहीं और गई होगी। तो क्या तुम ढूंढ सकती हो उसे, हाँ या ना? हाँ 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 ना, तो ठीक है चलिए कपड़े पहन के चले बाहर। इस टाइम पर जाना ज़रूरी है? हाँ जाना ज़रूरी है, चलिए चलिए उठिए उठिए। इसलिए तो मैं आश्रम में गई थी कपड़े बदलने के लिए, मुझे पता था कोई ऐसी वजह होगी। अब चलिए उठिए। यार एक बात सच बताओ, उस टाइम तो तुम कह रही तुम्हारा एनर्जी लॉस्ट हो चुका है। हाँ जो बात आपने कही ना, उससे मेरी एनर्जी फिर से वापस आ चुकी है। और एक लड़की है, उसके साथ कुछ गलत ना हो ये सोच रही हूँ मैं। और रात के 3 बज चुके हैं, अभी तक उसे वो नहीं मिली, तो सोचिए वो किस कंडीशन में हो सकती है। कहीं वो कोई गलत कदम ही ना उठा पाए। आपको पता है ना, इंसान जब ड्रग्स लेते ना अपने होश में होते ना किसी और को सामने को पहचान होती है। तो मैं डर रही ओके ठीक है चलो। ये क्या करो, वॉशरूम जाती 5-10 मिनट बाद तो तैयार थी। तब तक परिणीता अनीता से बात कर रही थी, उससे कह रही थी कि तुम कहाँ हो? वो कहती मैं इस क्लब के बाहर हूँ। तो कहती ठीक है तुम वहाँ रुको, हम आ रहे हैं। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। ये कहकर वो लोग अपने रूम से निकलते, तब परिणीता कहती आराम से बिना आवाज़ के निकल सकते, कोई जागे ना। हाँ चोरों की तरह अपने घर से निकलना आज पहली बार मैं सीख रही हूँ। इतने लाइफ में मैंने कभी चोरों की तरह निकली नहीं थी यार। सच में? ऑफकोर्स सच में कभी नहीं निकली थी, अब निकल रही हूँ। हाँ क्या फीलिंग आ रही है? चुप कीजिए, चलो यहाँ से। गाड़ी यहीं से स्टार्ट करिए, बाहर से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है। ये कहकर जैसे ये लोग गाड़ी में बैठते हुआ, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पीछे से कुछ, ये गाड़ी कुछ से आगे क्यों जा रही है? पीछे से धक्का मार रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने किसे जगाया? जगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो गार्ड है वो जागे रहते रात को। मैंने बस उन्हें मैसेज किया कि आके मेरी गाड़ी को दरवाज़ा खोलें, मेरी गाड़ी को धक्का लगा के कार पार्किंग एरिया से बाहर निकाले, और गार्ड से भी बिना आवाज़ के बिना चू चू किए। इसलिए वो कर रहे हैं। वेरी फनी, ऐसी हरकतें करती नहीं, लेकिन एली दफ़ा इतनी हरकतें कर रही है। अपनी बीवी के साथ पर्सनल मना के बाद बस कीजिए, इस बात को चुप कीजिए। अरे पूरी तो करने दो। अपनी बीवी के साथ फर्स्ट नाइट मनाने के बाद चोरी छुपे घर से बाहर जा रही हूँ, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, आप नहा के आइए, जाहिर सी बात है बिना नहा के तुम्हें थोड़ी बाहर जाऊँगी। तुम नहीं नहाई? वेरी फनी। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते, जैसी गाड़ी निकलती अब कनिष्का की परिणीता की तरफ देख कर कहती अब गाड़ी जितनी फास्ट हो सके चलाइए, ओके मेरी मलका। ये कहकर गाड़ी वैसे ही फास्ट चलाती है। तकरीबन 10 या 15 मिनट बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती जहां पर अनीता खड़ी थी। अनीता इनकी गाड़ी को देखकर इनकी तरफ आ जाती, क्योंकि अनीता ने रेगुलर ही कभी उसे वेस्पा पे मतलब उसके स्कूटी पे देखा था, कभी ना कभी ये गाड़ी आके उसे यहाँ पर ड्रॉप करती थी। तो इसलिए जब जब काजल पूजा से कहती कि मुझे छोड़ने चलो, तब तब कनिष्का परिणीता को छोड़ने आ जाती थी अपनी इस गाड़ी में। तो इस वजह से उसकी गाड़ी को पहचानती थी अनीता। अनीता आके उसकी विंडो के पास कहती चलो बैठो गाड़ी में। तो कनिष्का कहती, कनिष्का की तरफ घूर के उसे देखती है, मैम मुझे उसे ढूंढना है मैम। तुम बैठो गाड़ी पे, तुम्हें वहाँ लेके चलूँगी जहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओप सॉरी, जहाँ तुम लोगों की दुश्मन है ड्रग्स निकालते हुए। तो आपको पता है वो कहाँ है? जाहिर सी बात है, जब मैं घर से निकलूँ और अपना काम अधूरा करूँ, ये तो नहीं सकता ना। मेरी बीवी ने जो काम अपनी जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को मुझे भी पूरा करना चाहिए। तो बैठ जाओ गाड़ी में, कुछ बिना सवाल किए कुछ जवाब लिए गाड़ी में बैठो, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। ये कहकर वो लोग उस रास्ते निकल जाते जहाँ पर कनिष्का ने अपने लोगों को भेजा था।
जहाँ पर कनिष्का ने उठने ही अपने लोगों को उस जगह भेज दिया था। ये कहो जब से कनिष्का को पता चला कि वो गुस्से में ड्रेस निकाल रही, तब से उसके साथ एक इंसान को 24 घंटे उसकी बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था, क्योंकि उसे पता था कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसे ज़रूरत पड़ सकती है उस बंदे की। तो उसने उसे बंदे को कॉल करके कहा था कोई कहाँ है, तो उन्होंने एड्रेस दिया, तो उसी एड्रेस पर चले गए जहाँ पर होती। वो कहती ये फ्लैट ये फ्लैट ये फ्लैट उसकी नानी का है, कि अपनी नानी के फ्लैट में आकर ड्रग्स निकालती है। जब वो अपने नानी के घर आती है वो ऐसा कोई हरकत नहीं करती है, बस उस घर में जाकर खामोशी से बैठ जाती है। फ्लैट नंबर ये है, अब तुम जाओ, और ये उसकी की डुप्लीकेट की। आपने ये सब कैसे हासिल किया ये मत पूछो, बस तुम जाओ, तुम इसे इतनी रात से ढूंढ रहे हो। अगर उस टाइम तुम कॉल करके बता देती तो उसी वक्त तुम्हें ये प्लेट और इसका एड्रेस और उसकी चाबी तुम्हें मिल जाती, लेकिन तुमने बताना पसंद नहीं किया। और तो मेरी बीवी को बातों बातों में पता चल गया कि वो कहाँ हो सकती है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर तुम आना चाहो आ जाओ, अगर नहीं आना है उसकी कंडीशन देखने के बाद तो चाहे तुम वहाँ रुक जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आसपास मेरा एक बॉडीगार्ड रहेगा। वो देखो ब्लैक गाड़ी में बैठा है, अपनी कपड़ों में, ब्लैक कपड़ों में। तो उस तरफ देखती हुआ कि वहाँ पर एक इंसान बैठा था, तो वो इंसान जैसे ही कनिष्का मैम को देखता है वो उनके पास आके कहते हैं हेलो हेलो बॉस। ठीक है, तुम सब कुछ ठीक है? वो अभी तक उतरी नहीं नीचे से। नहीं बॉस, जब से आई हो वही ऊपर है, आज ड्रग्स वगैरह थोड़ा सा लिया था, इसके बाद वो तब से यहाँ आज के बैठ चुकी है ना निकलती है। और हाँ, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था जब से उस रेस्टोरेंट से आई थी तब से। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है। और ये कहकर अपनी अनीता की तरफ देख के कहती लो ये लो, ये खाना भी दे देना। आपने ये सब कुछ किया है? मैंने नहीं किया है, बस मेरे बॉडीगार्ड ने जैसे ही कहा था मैंने उसे मैसेज कर पे कहा था कि कुछ खाने के लिए रख दो, ताकि अब जब आएंगे तो तुम्हें दे दे, तुम जाकर उसे खिला सको। लेकिन इस प्लेट के बारे में मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब वो रिएक्ट कैसे करेगी, तुम्हें मारेगी पीटेगी या तुमसे रोमांस करेगी, ये उसके ऊपर छोड़ दो, तुम आराम से चली जाओ। इस ये बात क्या कह रही हैं आप? अक्सर प्यार में, अक्सर गुस्से में रोमांस करने को दिल भी करता है। कनिष्का के कंधे पर एक हाथ आता है, वो कहती अब क्या है यार, बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ इससे। कनिष्का मेरा ऐसी बातें नहीं करती। हाँ, कनिष्का मेरा ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन परिणीता की वाइफ तो ऐसी बातें कर सकती है। जब से परिणीता उसकी लाइफ में आई ना, वो ऐसी रोमांटिक बातें करना सीख रही है आजकल। वेरी फनी। तुम जाओ अनीता, ये चाबी संभाल के, और हाँ संभाल के, ठीक है। कहो तो हम भी आ जाए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ थैंक यू, वेलकम। ये कहकर वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। हम लोग यहीं पर गाड़ी में बैठे हैं, अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना, वरना तो हम समझ जाएंगे तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो लोग गाड़ी में बैठते, तो वो मरते हुए कदमों से अंदर जाती, तो फिर से पलट के आके कहती ये चौकीदार मुझे जाने दे सकता है? हाँ, सब कुछ कर सकता है। मेरा मतलब इसी से तो हमने चाबी ली है, उस रूम, उस फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी। तो जब तुम जाओगी तो तुम्हें रूम नंबर बता देंगे, किस फ्लोर पर वो रहती है, उसका फ्लैट नंबर क्या है, और सारी चीज़ें तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहीं से मिलेगी। हाँ, बस अपने सिग्नेचर कर देना कि तुम यहाँ पर विजिट कर चुकी हो। ठीक है। ये कहकर वो अंदर जाती है, उसी चौकीदार के सामने खड़ी होती है। चौकीदार उसे देखकर सिर्फ इतना कहता है रूम नंबर इतना, और आप को यहाँ दस्तखत करने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। भाई रात के 3 बजे अगर कोई आए तो कोई वो पूछना चाहिए ना, लेकिन जो सामने इंसान खड़ी थी उसे अच्छी तरह जानती, इसलिए बिना कुछ कहे उस रूम नंबर प्लस उसका सिग्नेचर और इंटरनेट टाइम, जैसे टाइमिंग लिखते कि इस टाइम पर ये लोग इंसान आया था, कौन, इनकी फ्रेंड, बस यही लिखती है। तो वो जाती है लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट में बैठती है और तीसरे माले पर निकलती है। तीसरे माले पर निकलती है तो रूम नंबर देखकर वो एक दरवाजे के सामने जाके रुक जाती है। जब दरवाजे के सामने रुकती है तो अपने हाथ में जो चाबी थी उसे लेकर निकाल कर लगाती है और अंदर चली जाती है। अंदर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा था, एक तरफ भी बत्ती चालू नहीं थी। तो क्या करे, वो सोचने लगती। तब वो अपने हाथ को, अब उसके हाथ में जो मोबाइल था उसकी लाइट को, फ्लैश को, लाइट ऑन करती है। उस लाइट को ऑन करने के बाद आजू बाजू दीवारों की तरफ देखती कि कहाँ पर स्विच बोर्ड हो सकते, तो सामने देखती एक बोर्ड है, तो जाके सीधा जाके सारे बटन नीचे कर देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था इस कमरे की इस लाइटिंग वगैरह कहाँ है। तो जब वो लाइट जलाती है तो पूरा लाउंज था, मतलब डाइनिंग एरिया था, उसके सामने किचन थी, किचन के सामने टेबल था,
जिसमें हम लंच वगैरह करते और टीवी वगैरह सब कुछ था। वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ वहाँ देखती है, उसे 2 रूम नज़र आते। एक रूम तो बंद था तो दूसरा रूम खुला था। उसमें हल्की-हल्की सी जैसे डिम लाइट जल रही है, वो उस तरफ बढ़ती कि उसे लगता है कि वो वहीं पर होगी। जब वो अंदर जाती तो देखती वहाँ पर सिसकने की आवाज़ थी, कोई रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है और अपने हाथ में कुछ दबा के रो रहे थे। तो बड़े आराम से पहले जाके उस टेबल पर खाना रखती है, डिनर टेबल पर, और आराम से कदम बढ़ा के उसके सामने जाके बैठ जाती है। अपनी मोबाइल की लाइट को वो बेड की साइड में रख देती है, क्योंकि वो बेड के नीचे बैठ के रो रही थी। और जब बैठती है तो देखती है कि कोई कौन रिलैक्स। मैं अनीता। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का एड्रेस और तुम्हारे पास चाबी? तुम रिलैक्स रह सकती हो, फिलहाल तुम यहाँ से उठो, रोशनी में चलो। इस रूम की लाइटिंग शायद ख़राब है, मैंने बटन लगाई लेकिन चल नहीं रही। तो तुम्हें यहाँ किसने आने की इजाज़त दी? क्यों आई हो तुम मेरे तमाशा देखने? हाँ, तमाशा देखने आई हो कि मैं किस तरह से इतनी बड़े बिजनेसमैन की बेटी यहाँ इस फ्लैट में बैठ के रो रही हूँ, ये तमाशा देखने आई हो? नहीं, मैं तमाशा देखने नहीं आई हूँ, मैं अपनी उस मोहब्बत को देखने आई हूँ जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ। तुम चाहे करो या ना करो, बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम करो या ना करो। अच्छा, आजकल तो तुम उसके पीछे बहुत घूमती रहती हो, जाओ उससे प्यार करो, नई लड़की नई गर्लफ्रेंड तुम्हें मिलेगी। वैसे भी झूठ तो बोल रही है कि वो शादीशुदा है। आज देख लिया तुमने कि वो शादीशुदा नहीं है। अब तो तुम्हारे वाले आज़ादी का रास्ता चुना दिया, दिखा दिया ना मैं तुम्हें कि उसकी शादी नहीं हुई है, वो झूठ बोल रही है। अगर शादी होती वो किसी भी रैंडम लड़की को किस नहीं करती, अपने लाइफ पार्टनर के होते हुए। वो मैंने दिखा दिया। अब उसके पास कोई मसला नहीं, सिंदूर हो या मंगलसूत्र हो, वो सिंगल है। अब तुम्हारे लिए बहुत रास्ते आसान हो गए ना, उसके साथ डेट करना, उसके साथ घूमना। वैसे भी तुम घूमती रहती हो सारा दिन, उसके पल्लू को पकड़ के उसको यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। जहाँ वो जाती हो वहाँ पर, अगर कैंटीन में चलेगी कैंटीन में, क्लास में चलेगी क्लास में अपने साथ। और वहाँ आजकल तो तुमने वो कॉफ़ी शॉप भी छोड़ दिया ना, जिसकी वजह से तुम मुझे देखने आती थी। वो कॉफ़ी शॉप भी तुमने मेरी वजह से ज्वाइन किया था ना। अब तुम्हारी मोहब्बत, अभी तुम आके कह रही तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारी प्यार की, मैं करूँ या ना करूँ? हाँ करती हूँ। फिलहाल यहाँ से उठो, अंधेरा बहुत है। और तुमने ड्रग्स फिर से लिए? नहीं लिया है आज ड्रग्स नहीं लिए। झूठ मत बोलो, तोड़ा लिया है ना? तोड़े से क्या होता है? होश में तुमसे बात कर रही हो ना, काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? आज तुमने ड्रग्स क्यों नहीं लिए? वजह नहीं मिली थी ड्रग्स लेने की, इसलिए नहीं लिए। ओके, तो तुम्हें रोज़ वजह मिलती है ड्रग्स लेने की? मैं रोज़ नहीं लेती ड्रग्स। अच्छा, तो कभी कभार लेती हो? नहीं, मैं कभी कभार भी नहीं लेती। तो फिर वजह क्या है ड्रग्स लेने की? मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं लेती हूँ। ओके, इतने वक्त से तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, किसी चीज़ पर नहीं आ रहा था। कल के आज कैसे, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना गुस्सा आ गया? तुम ड्रग्स लेने तो गई लेकिन तुमने ज़्यादा नहीं लिया, वो भी होश में तुम मुझसे बात कर रही हो। तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हें किसी भी कंडीशन में मैं छोड़ नहीं सकती। मुझे पता था कि तुम गुस्से में हो और तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना। ये देखो मेरी हालत देखो, पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ मैं, इस कंडीशन में आ चुकी हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तो किस कमीने ने कहा था मुझे ढूंढो? इस दिल ने। ये दिल मेरा कमीना है, सबसे बड़ा कमीना तो ये है जो तुम्हारे नाम पे धड़कता है, तुम्हें तकलीफ में देख के तड़पता है, तुम्हारे खुश होकर देखने में तो खुश होता है। ये मेरा दिल सबसे बड़ा कमीना है। लो, क्या करोगी इस दिल के साथ, इस कमीने के साथ? मैं भी तंग आ गई हूँ इस कमीने से। अक्सर मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजता है। अक्सर तुम गुस्से में होती है तो मुझे कहता है जाओ तुम्हें ढूंढे। क्यों भाई, इस कमीने को क्या ज़रूरत है तुम्हें ढूंढने की? जैसे तरह तुमने कहा किस कमीने ने तुम्हें मुझे कहा है तुम्हें ढूंढने की, तो मुझे इस कमीने ने कहा है। अब मैं क्या करूँ, इस कमीने का क्या हाल करूँ बताओ मुझे? निकाल के फेंक नहीं रख सकती ना, क्योंकि ये कमीना मेरे अंदर धड़कता है। जब ये धड़केगा तो मैं सांस ले सकती हूँ ना। अगर निकाल के फेंक दिया इस कमीने को तो फ़ायदा क्या, मैं तो मर ही जाऊँगी। अब मरने से बेटर है तो मैं इस कमीने को बर्दाश्त कर रही हूँ। तो वो चुप हो जाती है, जिस तरह बार बार वो अपने दिल को कमीना कह रही। अब बोलो भी क्या हुआ? वहाँ पर परिणीता ज़ोर से हंसती, क्योंकि परिणीता ने उसे जाते हुए उसके कहा था अपने मोबाइल को ऑन रखो, मैं तुम लोगों की बातें सुनना चाहती थी। पहले कनिष्का ने उसे घूरा था, लेकिन कनिष्का को इग्नोर करके कहती देखो मुझे पता है वो गुस्से में, लेकिन वो सुनना चाहती कि उसका रिएक्शन क्या है। क्या बात है, आजकल दिल कमीने हो गए। हाँ, ये बात तो सच्ची है, दिल आजकल कमीने हो गए, वो उसी वैसी बातें करते जो इसे करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपका भी दिल कमीना हो चुका है कनिष्का? एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सॉरी सॉरी,
वेरी गुड, जस्ट लाइक इट यू गो। सॉरी, मेरा दिल है, मेरे दिल को मैं गाली नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे दिल में मेरी मोहब्बत रहती है और उसे मैं बहुत इज्जत रखती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ। इसलिए मैं अपने दिल में गाली नहीं रख सकती और ना गाली दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी राजकुमारी का बसेरा इस दिल में है। उसकी एक महल मैंने इस दिल के अंदर बनाई है, एक आलीशान महल, जहाँ पर वो घूमती है, खाती है, पीती है, धड़कती है, बस सब कुछ कर लेती है। कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, हो गया। वही दूसरी तरफ जहाँ पर अनीता उसे कहती है, अब और कुछ सुनना बाकी है क्या, और गाली दूँ अपने दिल को, कमीना नंबर 1 कह दूँ, ये काफ़ी होगा, बस करो। हाँ, बस करो, यही ना, बस करो। तुम लोगों के पास कोई और ऑप्शन होती ना, बस करो, बस यही बात है। खाना खाया? भूख नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो उठो, फिलहाल फ्रेश हो जाओ और मुझे एक कप जोड़ी कपड़ा दे दो यार, मुझे मेसी मेसी महसूस हो रहा है कि तुम्हारी नौकर हूँ मैं। ओके ठीक है, मत दो, मैं खुद निकालती हूँ। ये तुम्हारा रूम है? नहीं, ये मेरी नानी का रूम है। अच्छा, तुम्हारी नानी का रूम है, प्लस नानी एंड दादिया का, वो लोग यहाँ रहते थे ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता? हाँ, सूत्रों के मुताबिक पता चला है। घर वैसे अच्छा बनाया उन्होंने, इस घर को भेजा नहीं, ये घर मेरे नाम पे, मेरी दादा फैमिली ने मेरे नाम पर किया है। खूबसूरत घर है, अच्छा फ्लैट है, तो तुम अपने उस घर को छोड़कर यहाँ पर आबाद हो जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सुकून मिलता है शायद। तुम जाओ यहाँ से, अब तो आइए, तो जा नहीं सकती, सॉरी बेबी, मैं जा नहीं सकती। ये क्या करो, उस साइड वाला तुम्हारा रूम होगा? हाँ, मेरा रूम है। तुम करना क्या चाहती हो? फिलहाल तो इस कमरे में लाइटिंग लगाना चाहती हूँ। अंधेरा क्यों है यार? लाइट वगैरह है एक्स्ट्रा यहाँ पे? मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। तब वहाँ से एक मैसेज आता है, यहाँ सामने ड्रॉर पे, वहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कमाल है, कनुष्का मैम ने इतनी हद तक पता लगाया इस रूम घर के बारे में। तो वो जाती है उस टेबल के पास, उस टेबल को जैसे डोर खोलती है तो वाकई वहाँ पर बहुत सी बत्ती वगैरह सब कुछ मिले होता है, एक्स्ट्रा जो लगते हैं हम लोग, वो निकाल के उसे उसी रूम की दूसरी साइड में जाती है। पहले जाके चेक करती है जो बटन उसने ऑन किए और वो फिर से बंद कर देती है, और फिर से वो लाइटिंग को उतार के चेक करती है और दूसरा लाइट लगाती है। उन सारे रूम में लाइटिंग लगा देती, तकरीबन उस रूम के अंदर 3 लाइट की बत्ती की जगह थी, तो तीनों को चेंज करती है। जो नाइट बत्ती थी उसे भी ठीक करती है, और अब थोड़ी सी रोशनी उसका ज़्यादा ना हो इसलिए बंद रखती है, और फिर आके स्विच ऑन करती है, और जैसे स्विच ऑन करती है उस रूम की लाइटिंग, बहुत रूम रोशन हो जाता है, रोशनी से चमकदार हो जाता है। हो गई थी शाह, बाबा क्या बात है, अंधेरे से रोशनी अच्छी है मेरे ख्याल से। आई थिंक अंधेरे में रोशनी ज़्यादा अच्छी होती है मेरे ख्याल से। इस तरह अंधेरे में रहा ना करो, बुरा लगता है। वेरी फनी, मुझे अच्छा लगता है। तुम रोते रोते तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है, अब उठो खाना खा लो। मैंने खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, पर मुझे लगी है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी मैं, ये देखो। अब वो उसकी रोशनी में देखने लगती, वाकई उसकी कंडीशन ऐसी थी, सर से लेकर पसीने से लकपक। अब तो गर्मी चल रही थी, गर्मी का महीना चल रहा था, तो ये कंडीशन तो होनी थी। जब से तुम उस रेस्टोरेंट से गई थी, वहाँ पर बैठने के बाद ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। जहाँ जहाँ तुम्हारा अड्डा था वहाँ वहाँ जाके तुम्हें ढूंढा था, लेकिन इसके बारे में मुझे आज तक पता नहीं चला। हाँ, क्योंकि तुम सच्ची मोहब्बत नहीं करती इसलिए। और घूर के उसे देखती, सीरियसली? ये मिस रागनी मिश्रा कह रही है कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करती। और तुम्हें मोहब्बत के बारे में पता ही क्या है मिस रागनी मिश्रा? मोहब्बत के बारे में पता ही क्या है? एक ही लड़की खामोश मोहब्बत करती है तुमसे, बेतनाशा। तुम्हारे हर गुस्से को, तुम्हारे हर काम को खामोशी से कर देती है, बेतनाशा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, उसे मोहब्बत का ABCD भी नहीं आता। ठीक कहा तुमने, शायद नहीं आता होगा मुझे, लेकिन एक बात सच है, जहाँ जहाँ तुम्हें देखती हूँ वहाँ वहाँ तुम मुझे मिलती हो। लेकिन मुझे क्या पता था तुमने एक नया अड्डा चुन, ये अड्डा नहीं, मेरी दादी नानी का घर है। वैसे तुम्हारी दादी नानी का घर कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो कहने लगी, ये घर मेरी दादा प्लस मेरे दादा नाना दोनों दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। तो मेरे मॉम डैड ने लव मैरिज किया था, मेरे मॉम डैड ने लव मैरिज किया था। ओके, क्योंकि मेरे दादा और नाना दोनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, तो अक्सर कभी मैं उनके घर जाती। जब मैं पैदा हुई थी, कभी मैं नानी के घर, कभी मैं दादी के घर, कभी नानी के घर, इस तरह बहुत सी मुझ पर लड़ाइयाँ होने लगी। तब दादा और नाना ने एक फैसला किया, ये फ्लैट खरीद कर, इस फ्लैट में अक्सर हम लोग आते हैं। इसमें 3 कमरों में मुश्तरक ये घर है। वो सामने मेरी नानी का रूम था, जिस रूम में मैं थी वो मेरी दादी का रूम था। अक्सर मेरी दादी नानी यहीं पर एक इसी रूम में लाके मुझसे प्यार करते हैं। वो रूम में
वो चारों तरफ देखने लगती जहाँ पर उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी तक की तस्वीरें थी। जब तक वो लोग ज़िंदा थे मुझे प्यार के मॉम डैड की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उनका वही काम था मेरे अकाउंट में पैसे डालना, बस उनका यही काम, इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो मैं उनको ज़्यादा महसूस भी नहीं करती थी, इसलिए क्योंकि मेरी देखभाल, मेरी चीज़ें मेरी दादा नानी एक साथ करते थे। तो इस वजह से ये फ्लैट मेरे नाम पर है। उन्होंने ये फ्लैट मेरे नाम पर खरीद कर रखा था कि जब मम्मी बड़ी होंगी, जब मुझे अपनी मॉम डैड की इन चीज़ों से नफ़रत होगी तो मैं किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती हूँ। कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझे टोकेगा नहीं। कई दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे डैड ने इस फ्लैट को बेचने की बात की थी, लेकिन इस बार मम्मा की वजह से मैं बच गई, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था नहीं, ये उनके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जो उनकी बेटी के लिए रखा गया है। तो इस चीज़ को हमारी प्रॉपर्टी ना समझें। अगर हमारी कंपनी का कोई भी लॉस हो सकता है, हम अपने लॉस दूसरे तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस प्लेट को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस वक्त इस प्लेट की गार्डनियर मेरे फैमिली। ऐसा कई दफ़ा हुआ था जब डैड इस प्लेट को बेचना चाहते थे, कई दफ़ा, लेकिन मेरे डैड को रोकने के लिए मेरी मॉम थी। हर दफ़ा वो बिल्कुल डाल बनकर इस घर के लिए खड़ी हो जाती थी। काश वो डाल बनकर मेरे लिए कभी खड़ी होती। एनीवे, तुम जाओ यहाँ से, तुम तमाशा देख चुकी हो, अब जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ। निकल लूँगी, फ़िलहाल मुझे शावर लेने दो। ये कहकर वो उस रूम के निकल कर दूसरे रूम में चली जाती। वो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मेरे घर में शावर लेने आई हो, तुम स्टूपिड गर्ल। देखो फ़िलहाल मुझे मेसी मेसी महसूस हो रहा है और मैं खुद को छुटकारा पाना चाहती हूँ इन कपड़ों से। सुबह से सीरियसली सुबह से तुम मुझे ढूंढ रही थी, उसके साथ तो बैठ के बड़े मज़े से तुम लोग डिनर कर रहे थे। हाँ, हम डिनर पे गए थे। अच्छा याद दिलाया, मेरे दिमाग से निकल गया था कि हम डिनर करने गए थे। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। लेकिन जब तुम वहाँ थी तो मैंने कुछ खाया नहीं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो मैं तुम्हें रात से ढूंढ रही हूँ, तकरीबन 10 बजे से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। अब रात के 3 बज चुके हैं, तो सोचो मेरी कंडीशन क्या है इस गर्मी के मौसम में। और ऊपर से हवा के रुख बंद हो चुका है, हवा भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से मेरे पसीने सूख जाए। लेकिन नहीं, मोहतरमा को बस यही गुस्सा है कि मुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सीरियसली तुम्हारी वजह से मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मुझे भी खाना नहीं खाया। ये लो खाओ, आओ बैठो। इस टाइम तुम्हें खाना कहाँ से मिला? जहाँ से भी मिल रहा है गनीमत समझ के खा लो मेरी जान। एक्सक्यूज़ मी, ओके मिस रागिनी मिश्रा, जहाँ से भी मिला है गनीमत समझ के खाना बैठ जाइए। मैं अभी थोड़ी देर बाद फ्रेश होके आती हूँ। यार मुझे बहुत ज़्यादा, सच में कह रही हूँ, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मेसी मेसी महसूस हो रहा है, पसीने पसीना हो रहा है यार। इस कंडीशन में मैं खा नहीं सकती। तो ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वॉशरूम में जाकर पहले वो उसके कबाड़ को खोल के उससे वहाँ पर से समझ भी नहीं आ रहा था क्या पहने। एक तो तुम ढंग के कपड़े पहनती भी नहीं हो, अजीब अजीब चीज़ें पहन लेती हो। दूसरे खाने में मेरे ढंग के कपड़े हैं, उनमें से पहन लो। अच्छा तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी हैं? हाँ, मेरे नाना नानी अक्सर लेकर रखते थे ढंग के कपड़े। ओके, तो उस वक्त तुम में फ़र्क है यार। नहीं, तुम्हें पूरे हो जाएंगे। उस टाइम में भी तुम्हारी तरह थी, इसलिए तुमको अच्छे लगेंगे कपड़े, पहन लो। ये कहकर वो उसी टेबल की साइड में जाके बैठ जाते। हाथ नहीं लगाती खाने को, खामोशी से बैठ जाती। जैसे ही वो फ्रेश होकर वापस आती तो देखती अच्छी लग रही है तुम इस वाइट शर्ट और वाइट जीन्स में। थैंक यू सो मच, वाकई तुम्हारे कपड़े मुझे पूरी तरह फिट आ गए यार। हाँ, तब मैं तुम्हारी तरह थी ना, अब तुमसे थोड़ी सी ऊपर हो गई हूँ। वेरी फनी, लंबी हो गई है बोल दो, ऊपर कहाँ हो गई हो, लंबी हो गई हो और थोड़ा सा हेल्दी हो गई हो। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे मोटा कह रही हो, मैं हेल्दी कह रही हूँ। हेल्दी एंड मोटे में बहुत फ़र्क है स्वीट हार्ट। मैंने देखा ना मुझे स्वीट हार्ट। अच्छा ठीक है, लो खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। ओह, तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्यार से अपने हाथों से खिलाऊं? यार इतने साल तुमने मुझे धक्के दे अपने पीछे ख्वार करके रखा है। अब जब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग रिश्ते में तो नहीं थे, एक तरफा ब्रेकअप तुम खुद कर रही हो, मैंने कहा है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मोहब्बत ने मुझे इजाज़त नहीं दी ना अपनी मोहब्बत को इस तरह तकलीफ़ में देखकर, तो आ गई हूँ मैं। और कल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इम्तिहान था तुम्हारा, तो तुम मुझे ढूंढने की निकली थी। तुम जानबूझ के निकली थी ना वहाँ से। एक तो तुम शर्त हार चुकी थी और तुम्हें पता था कि कल हम अच्छे से अपनी टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए तुम खुद को गायब कर चुकी हो ताकि मैं तुम्हें ढूंढूं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें ढूंढती हूँ जब तुम गुस्से में होती हो, जब तुम गलत कदम उठाने जाती हो, तब मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, है ना? तुम्हें पता है ना? जस्ट शट अप, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। हाँ, तुम्हें सब पता है मेरी जान, सब कुछ पता है।
बस छुपा रही हूँ। ये कहकर उसे खाना खिलाती ज़बरदस्ती अपने हाथों से 2-3 दफ़ा तो खाती नहीं, फिर क्या करती उसका मुँह पकड़ के उसके मुँह में ठूसने स्टार्ट कर देती। तो मजबूरन मजबूरन रागनी को खाना पड़ता। खाना खाने के बाद वो प्लेटें लेकर जाकर किचन में धोकर साइड में रखती और उन चीज़ों को जो बच्चे होते हैं उन्हें फ्रिज में रखती और कहती अब जाके सो जा, मैं भी यहीं पर हूँ, मुझे नहीं सोना। तो ठीक है आओ, ये कहकर उसे हाथ पकड़ के उसी रूम में लेके जाती। जब उस वक्त वो वहाँ पर थी तो उसे बेड पर लेटाती, कहती कुछ मत खाओ, बस इतना याद रखो मैं यहीं पर हूँ। सुबह हो तो शायद तुम्हें नज़र ना हो क्योंकि मुझे भी कुछ काम करने निकलना है, लेकिन तुम्हारे पास हूँ इसलिए सो जाओ। ये कहकर उसे ज़बरदस्ती सुलाती है। तब उसे याद आता है परिणीता ने आते उसे एक मेडिसिन दिया था जिससे उसे नींद आ जाएगी और वो सो जाएगी। तो वो मेडिसिन लेकर उसे खिला देती। तब वो शो करने के लिए फ़ोन लगाती परिणीता को। परिणीता को कहती तुम लोग अब तक कॉल में हो? हाँ हम कॉल में हैं। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जो मेडिसिन आपने मुझे दी है वो उसे खिला रही हूँ, गलत चीज़ की तो नहीं है ना? इतना भरोसा किया, एक और भरोसा कर लो। नींद की इंजेक्शन है, नींद की गोली है, उसे नींद आ जाएगी आराम से। अगर उसे नींद नहीं आई ना तो तुम भी जागती रहोगी, वो भी जागती रहेगी। और कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन भी तुम्हें करनी है। वो सोएगी तो तुम कुछ करोगी ना। और हाँ, मैंने वॉचमैन के हाथों में तुम्हारा बैग भी भेज दिया है। मेरे घर से कैसे मंगवाया? हाँ वो तुम्हें कनिष्का से पूछना पड़ेगा। ठीक है समझ गई मैं, भेज दो यार, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, हार जीत के चक्कर नहीं पड़ते, मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं। तो डोंट टेंशन ना लो, अब आप लोग जा सकते हैं अगर, मैं यहाँ पर स्टे करने वाली हूँ। ठीक है, पहले उसे गिलास में पानी में मिला के उसे खिला और 5 मिनट बाद वो बाकी सो जाएगी। और वैसे ही होता है, और उसे दूध पानी के गिलास में उस मेडिसिन को खिलाती, उसे पिलाती और 5 मिनट बाद वो बहुत गहरी नींद में, उसकी गहरी नींद की सांसों की आवाज़ सुन को कहती ये सो चुकी है। तब वो डोरबेल की बजने की आवाज़ आती है, वो बाहर जाती है, देखती है वाकई वॉचमैन के हाथों में उसके बैग थे। और उसे देख कर कहती है कि मैम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं हमें कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ है। क्योंकि कनिष्का ने उसे वहाँ पर दूध वगैरह भी दे कर रखा था। है हैरान थी, एक इंसान वाकई कहते सही है, पैसे सब कुछ करवा सकते हैं, यही बात है पैसों की। और ये कहकर अपने रूम की तरफ जाके उसे एक नज़र देखते से उसके ब्लैंकेट ओढ़ के उस रूम की लाइटिंग बंद करके फिर से वो वो हॉल की तरफ आती है। हॉल की तरफ एक सोफे में बैठ के और अपने सामान चीज़ें वगैरह उस टेबल, हॉल के जो टेबल होते हैं ना जहाँ पर हम चाय वगैरह के किताबें या अखबार रखते, उस टेबल को बिल्कुल क्लियर करके उसके ऊपर एक चार्ट रख के और ज़मीन पर बैठ के काम करना स्टार्ट कर देती। वही दूसरी तरफ परिणीता की तरफ देख कर कहती अब घर चले। चले। ये कहकर वो लोग भी घर आते, घर आके सीधा कनिष्का बेड पे लेट जाती है और अपने शर्ट को उतार के लेट जाती है। तो कनिष्का की तरफ देख कर कहती क्या आपका दिमाग ख़राब है? कम ऑन, ज़रूरी नहीं कपड़े निकालने के बाद मैं वो सब करूँ, मुझे नींद आ रही है, आ जाओ मेरी बाहों में सो जाओ। ये कहकर वो कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के अपने ऊपर लेकर उसे कस के हक करके उसके माथे पर प्यार करके उसके होंठों पर सॉफ्ट से किस करके आंखें बंद करके कहती गुड नाइट मेरी जान। ये कहकर वो दोनों सो जाते। इस तरह करते करते सुबह हो जाती। सुबह के 7 बजे परिणीता की आंखें खुलती और परिणीता की जैसी आंखें खुलती वो घड़ी की तरफ देखती और झट से कनिष्का से खुद को छुड़ाती और वॉशरूम की तरफ बढ़ती और आज सोचती है क्या पहन। तो वो क्या करती है, कबाड़ की तरफ आती है तो एक चीज़ लेकर निकल के वॉशरूम चली जाती है। और जब वो वॉशरूम से निकल के बाहर आती है उसके बालों की पानी की बूंदें टिप टिप वो आईने के सामने बैठकर चूड़ियाँ पहनने लगती है, मंगलसूत्र पहनने लगती, प्लस सिंदूर तक लगा चुकी थी। लेकिन वो अपने बालों को सुखा रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बूंद अचानक से परिणीता के चेहरे पर लगती। परिणीता की थी बारिश, कमरे में भी बारिश होती है। वो ये कहकर फिर से पलट के सो जाती है। अब पीठ के बल पहले वो चेहरे मतलब उसका पीठ नजर क्या कहते हैं, पहले उसके चेहरे का रूप परिणीता के मिलर की तरफ था, मतलब आईने की तरफ। अब वो पीठ के बल लेट जाती है पूरी तरह से। तो कनिष्का की तरफ देख कर कहती कमाल ने उठना नहीं है। तो देखती है अगर मैंने नहीं उठाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं उठाए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ सबसे पहले यही मुझे देखे। हाँ क्या बात है। तब वो आती है कनिष्का के पास, कनिष्का को कहती कनिष्का कनिष्का क्या है, सोने दो ना यार। कनिष्का मेरी तरफ देखिए, क्यों तुम्हारी लॉटरी निकली तो जो तुम्हारी तरफ देखो मेरी जान। अच्छा तो नहीं देखना, नहीं देखना, अच्छा मत देखिए। ये कहकर अपने बालों को बिल्कुल पूरी तरह से कनिष्का जो शर्ट उतर चुकी थी उसके पीठ पर अपने बालों को लहराने लगती है। तो कहती
पानी कहाँ से आ रहा है? पानी पानी, वो एक झटके से उठ जाती है। वो कहती जब वो परिणीता की तरफ देखती है उसके मुंह से आवाज़ बंद। वो कहती वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल। खूबसूरत लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये तैयारी किस लिए? आज हमारा बहुत स्पेशल टेस्ट है। तो तुम टेस्ट कपड़े दे मतलब इस तरह जाओगी? हाँ, कैसी लग रही हूँ? पूरी तरह से ट्रेडिशनल, गांव की छोरी या कुछ और, देसी लड़की लग रही है मेरी जान। एक हक तो बनता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेचू, सीरियसली? इस टाइम पे टेचू कौन करता है? मैं करती हूँ ना, मुंह से बोल सकती हो आप। बोलना है तो बोलिए, वरना छोड़िएगा। टेचू लेकिन रह गया। देखो, ये गलत बात है। ये गेम हमने कभी स्टार्ट नहीं किया, अब करेंगे हम स्टार्ट। आज से करेंगे, अभी से करेंगे। और आप टेचू हैं, अगर से बात करने की इजाज़त है आपको, बाकी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं। दिस नॉट फे यार, ये क्या बात हुई? सिर्फ मुंह हिलाओ, हाथ और पैर मत हिलाओ। हाँ, मुझे पता है आप क्या करने वाली हो, लेकिन मैं नहीं, अपनी साड़ी को ख़राब नहीं करने वाली। वैसे तुम इस वाइट साड़ी में क़यामत लग रही हो। ऊपर से जो बॉर्डर तुम्हारी साड़ी के, और तुम्हारा ब्लाउज़ ऑसम है यार। परफेक्ट ब्लाउज़ चुना है तुमने, और बहुत अच्छी भी लग रही हो। लेकिन तुम इस तरह मत जाओ ना, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। ये फीलिंग हो रही है मेरी। अभी तो मत जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। सर से लेकर पाँव तक तुम्हें देखा ही नहीं है, तो देख लीजिए। ये क्या करो, उठ के खड़ी हो जाती है, अपनी साड़ी के पल्लू को लेकर एक गोल राउंड लगाती है, पहले सामने फिर पीछे से। कहती अब बताइए कैसी हूँ? दिल की धड़कन बढ़ा रही हो मेरी जाने मन। दिल की धड़कन, कल रात का वो अंधेरे को क्या कहते हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। तब वहाँ बाहर से नुक नुक करके चांद नैना, ओ सॉरी, तब बाहर से नुक नुक करके अंजलि अंदर आती है। क्योंकि कनिष्का जब परिणीता जब उठी थी तो वो फ्रेश होने के लिए गई थी, तो उसने दरवाज़ा खोल के रखा था। उसे नहीं पता था कि उसकी ननद आएगी। तो कनिष्का जो बिना शर्ट की थी, वो पूरी तरह से चादर अपने ऊपर कवर कर लेती। कहती ये क्या तरीका है, रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए। ओ आई एम सॉरी दी, आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली दरवाज़ा खुला था, मैंने सोचा तो आप लोग ओके बाय, ये क्या करो, भाग जाती। तो कनिष्का के साथ घूर के परिणीता को देखती। परिणीता दोनों कानों पर हाथ रख के कहती सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं, मैं क्या इडियट, ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। उसे गुस्सा आ गया था। ओह शिट यार, कहाँ मैंने को हैप्पीनेस देना चाहती और कहाँ मैंने गुस्सा दिला दिया। और बाहर निकलती है, पूजा को आवाज़, तुम किस लिए आई थी रूम में? कम से कम रूम लॉक कर लेना चाहिए था, मुझे क्या पता था। आप जगिए तो दिन ही जगिए ना, कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल रखिएगा। आप छोटी बच्ची थोड़ी हैं। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे छोटी बच्ची कह रही हो? ऑफकोर्स आप छोटी बच्ची तो नहीं है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि रूम को लॉक करना चाहिए जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से जाग ना जाए, पूरी तरह से कपड़े ना पहन ले। और तो अच्छा है मैं उनकी बहन थी, अगर हम उनकी जगह समंता या शिल्पा होती तो। ओ शिट, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो जागी थी तो मैं उन्हें जगा नहीं थी, मुझे क्या पता था तुम आ जाओगी। वैसे तुम आई किस लिए थी? वो कल रात जो कांड किया था उस कांड को तोड़ने, मतलब फ़ोन लेने आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये नज़ारा देखना पड़ेगा। अच्छा है मैंने समंता को नहीं भेजा। वो तो डर के मारे कह रही थी नहीं मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ता करके ऑफिस की तरफ भाग गई, बचे हम और शिल्पा। वो तो भी नाश्ता करके अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भाग गई है, और अब बची मैं। और तो दी के साथ ऑफिस जाने के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। यही सोचकर मोबाइल लेने और सबूत टटाना चाहती थी। मैंने सोचा रात को आप लोग का इतना स्पेशल मोमेंट बन गया होगा, तो मुझे लगता है मेरे मोबाइल को खामोशी से मुझे ले लेना चाहिए। शायद दी कोई चीज़ याद भी ना हो, बट क्या करें, फूटी किस्मत मेरी, जो देखना नहीं चाहिए था वो देख लिया था। वैसे इतनी हद तक बात की थी? एक मिनट, तुमने सिर्फ एक नज़र डाला था अपनी बहन पर और इतनी गहराई से डाला, क्या बात है? जाहिर सी बात है, वो मेरी बहन है, उसकी तरफ तो गहराई से नज़र रख सकती हूँ, लेकिन उनके नेक की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी तो। हाँ, जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया उसका क्या करना है? हाँ, वो साड़ी में नज़र भी आ रहा है, आपको ये साड़ी पहन के जाने की ज़रूरत नहीं। क्या सच में? नेवल की तरफ देखिए। वो जब देखते हो कहती शिट यार मैंने ये चीज़ देखा क्यों नहीं। वो भी भाग के रूम के अंदर चली जाती है, और जब भाग के आती तो देखती है कनिष्का पूरी तरह से रेडी थी अपने
ऑफिस कपड़ों में। तो कहती है आप ऑफिस जा रही हैं? वो कहती है हाँ यार, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो करना है, फिर इसके बाद कुछ साइड वगैरह में जाना है, वो देखना है, शायद रात को लेट भी हो जाऊँ। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ जा रही है। तो कहती रुको 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 रुको, क्या हुआ? मुझे ये साड़ी बदलनी पड़ेगी। वो तो मैंने पहले ही कहा था ना, घर में रहो तो मेरे सामने ये साड़ी पहन लो, बात ये नहीं है। तो क्या क्या बात है? वो कहती ये देखिए, चारों तरफ मेरे गौर से देखिए। हाँ तो खूबसूरत आउट लग रही हो और सेक्सी भी लग रही हो, इस तरह बाहर मत जाओ, लोगों की नज़र लग सकती है। कनुष्का, मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो तुमने मुझे कल रात दिया था। मैंने क्या दिया था? मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, गिफ्ट वगैरह तुम्हें दिया नहीं, और तुमने अपनी पसंद की साड़ी पहनी है। और जहाँ तक मुझे पता है ये साड़ी तुम्हें मॉम ने गिफ्ट किया था, ये मेरी गिफ्ट की साड़ी नहीं है। जाइए यहाँ से आप। कमाल है, गुस्सा करके मैंने ऐसा क्या दिया जिसकी वजह से ये केरी साड़ी नहीं पहन सकती? तब वो रुकती, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट, टैचू। वो रुक जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो कहती है अब मुझे देखने था। वो उसको तरफ देखती है तो क्या करती है, उसकी पल्लू को हटाती है, और पल्लू को जैसे ही हटाने का तो परिणीता कहती तुम ये नहीं कर सकती, मैंने बोलने की भी नहीं कहा था तुम्हें, मुझे देखने दो मैंने क्या कांड किया है। और ये कहकर जब उसके पल्लू को हटाती है, उसके चेस्ट के साइड में उसके दांतों के निशान नज़र आ रहे थे, उसकी नेवल के साइड में उसके दांतों के निशान नज़र आ रहे थे, और कमर है, कमर में तो और ज़्यादा नज़र आ रहे थे। कहती ओके, तो ये वजह है तुम साड़ी उतारना चाहती हो, कोई बात नहीं उतार दो, बाकी तुम्हें इन कपड़ों में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की तरफ मेरी बीबी मजाक ना बनना चाहिए। मजाक? सीरियसली? वो कहती है बटो, मेरा हाथ पल्लू लेके ले लेती। तो वो कहती पल्लू को देखकर वो झुक जाती उसके नेवल की साइड में देखने के लिए। तो परिणीता कहती है देखो ऐसी कोई हरकत मत करना, आपने मुझे टैचू किया है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ स्वीट हार्ट। और वो अपने दांतों पर जहाँ पर उसने बाइट किया था अपनी उंगली से ले जाकर उसे टच करती है। इससे करने से कनुष्का की इस हरकत से परिणीता की मुट्ठी कस लेती, कहती प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ मुंह में ही रह जाता है जब कनुष्का अपने होठों को उसके उसी जगह पर रख देती है जहाँ पर उसने काटा था, यानी कह सकते हो बांट दिया था। वो बहुत प्यार से उसे किस करती है, कभी उसके उस दांत को ऊपर वाले हिस्से में करती, कभी नीचे वाले हिस्से में करती, कभी उस साइड में जाकर फिर उसे पलटती है और खुद घुटनों के बल बैठी थी, उसे घुमा के उसके कमर तक जाती है, उसके कमर पर भी वैसे ही किस करती है जैसे उसने उसके नेवल पर किया था, और उस नेवल पर बहुत प्यार से किस करती है, कमर पे भी करती है। लेकिन आखिर में जब वो क्या करती है, जब किस करके के बाद अटती है तो उसके एक और बाइट उसे देती किसती, आउच कनुष्का, आई लव यू स्वीट हार्ट। ये कहकर वो भाग जाती है वहाँ से। वो कहती टैचू अप, ये कहकर वो कनुष्का क्या करके निकली हो आप, आधी अधूरी फीलिंग को जगा के। हाँ 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 हाँ, मुझे पहले फ्रेश होना चाहिए, लेट हो जाऊंगी मैं। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती। कनिष्का के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, ऐसे कि उसने दुनिया को फतेह कर लिया। हाँ, अपनी मोहब्बत को वो अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद तो आपको यही फील आता है कि मैंने दुनिया को फतेह कर लिया। तब उसकी मोम कहती कमाल है, कल की मार से तुम्हारी इतनी बड़ी स्माइल। तो अपनी मॉम की तरफ क्या कहती सीरियसली, आपकी मार से मुझे स्मेल तो मुझे रोना आ रहा था मॉम, ये स्मेल तो आपकी बहू ने मुझे दी है, और दुआ कीजिएगा इसी तरह से मुझे ये स्मेल देती रहे। ये कहकर वो नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती। तब उसकी मॉम कहती कनिष्का, परिणीता का है, उसके साथ नाश्ता नहीं करना? बैठी हूँ, हाथ लगाया खाने में? नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी बहू का इंतज़ार कर रही हूँ, आज मैं ही उसे कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, क्या मतलब? वो सामने देखो। ओ तो काजल मैडम आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक हो? क्यों, मुझे क्या हुआ है? वो पूजा ने कल की इंसिडेंट्स के बारे में मुझे बताया, वो सोचने के बाद पूछ रही हूँ कि आप ठीक है या नहीं। हाँ, मेरा मजाक सबके सामने बना दिया। मैं ठीक हूँ, सासू माँ ने इतना मारा। एक्सक्यूज़ मी सासू माँ? हाँ, जिस तरह मेरी मोम मुझे मार रही थी ना, उस तरह मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सास मुझे मार रही है, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बट परिणीता अभी तक तैयार नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जब परिणीता की आवाज़ सुनते तो सब लोग परिणीता की तरफ देखते हो। उसने वाइट साड़ी निकाल तो ली थी, लेकिन अब वो वाइट कुर्ते पजामा, मतलब कह सकते हो पंजाबी, पंजाबी नहीं कह सकते हो बहुत खूबसूरत सी शलवार कमीज, और उसके ऊपर वाइट कलर का दुपट्टा, और बहुत प्यारी भी लग रही थी। ऊपर से उसके मांग में सिंदूर प्लस गले में मंगलसूत्र उसकी और खूबसूरती को बढ़ा रही थी। कनिष्का एक नज़र से देखकर अपनी आंखें हटा लेती, कहती कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। तब वो परिणीता आके उसके पास बैठ कर कहती गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मेरी जाने वफ़ा, मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने जिगर, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप इतनी देर करके बाहर आई हो, कह रही थे आपको कहीं चोट मोट तो नहीं लगी है ना? हो गया आपका मज़ाक, अब नाश्ता करने दीजिए मुझे। मैंने सोचा था आज मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगी, लेकिन तुम्हारी दोस्त तो पहले से यहाँ बैठी है। हाँ मैंने देखा। कैसी हो काजल? सब ठीक है? अंजलि कैसी है? पूजा कैसी है? पूजा वो तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है मुझे यहाँ पर छोड़ के। हैं? वो तुम्हें क्यों छोड़ के आई है? क्योंकि बाइक इस पर तो आपकी वाइफ का है ना, मेरा थोड़ी है। तो मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे चुकी थी। हाँ, इससे आगे भी लिफ्ट दे सकती थी ना तुम्हें। हाँ, क्या कर सकते हैं। क्या है ना, उनकी खड़ूस बॉस ने आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी है, तो अगर वो मीटिंग में पहले नहीं पहुंची तो उनकी खड़ूस बॉस शायद उन्हें फायर भी कर दे। तो कनिष्का कहती वेरी फनी, तुम लोग अब भी मुझे खड़ूस कहते हो। बिल्कुल, ऑफिस में तो अब तक तो वैसे ही हैं आप। घर में आपको जिस तरह देखते हैं ना, ऑफिस में आप बिल्कुल चेंज हो मैम, बिल्कुल चेंज। आपको इस रूप में और उस रूप में बहुत फ़र्क है। कभी कभी हम डर जाते हैं कि किस तरह आपसे बात करें, लेकिन जब आप घर में परिणीता के साथ होते हैं ना, तो हम अजीब सी अपनेपंती वाली एहसास होती है, जहाँ पर हम मस्ती मजाक कर लेते हैं आपके साथ। लेकिन जब आपको ऑफिस के अंदर देखो तो वो ये मजाक मस्ती नहीं होती। ओके, ऑल द बेस्ट विथ यू तुम दोनों को। तुम लोग का आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज ही से फैसला होने वाला है कि तुम्हें आगे इस यूनिवर्सिटी में बरकरार रखना है या नहीं। ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ये कहकर वो माथे पर प्यार करते परिणीता के ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती। अपने मोम के को भी वैसे ही प्यार करती जैसे उसने परिणीता को प्यार किया था, लेकिन उनके माथे पर किस करके कहती मुझे दर्द नहीं और मोम रिलैक्स। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाती। सेमेंता को आवाज़ आती, सेमेंता जो कमरे में दस के बैठी थी कि जी बॉस आ रही हो, आ रही हो। हैं आप कम हम यहीं पर थे? क्यों आप लोग इस तरह, मेरा मतलब कमरे में क्यों चुप के बैठी थी? आपने नाश्ता? मैंने नाश्ता कर लिया। ओके बाय। ऑल द बेस्ट स्वीट हार्ट। तुम्हें नहीं चलना हमारे साथ? ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के लेके चलती है अंजलि के। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं, कांड किया है तो सज़ा भी एक साथ खाएंगे। वो मैडम तो भाग गई अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे, हम बच गए बच्चे। चलो चलो चलो। ये कहकर वो निकलती, गाड़ी में बैठ जाती। जैसे ही गाड़ी में बैठती वो घूर के उन दोनों को देखती है। ये आइडिया हमारा नहीं था बॉस, ये आइडिया आप पूछ सकते हो। ये आइडिया शिल्पा मैम का था, आप उससे जो करना कीजिए, हम खामोशी से देखेंगे। ये आइडिया हमारा नहीं था। वो लोग ये कह के वहाँ से निकल जाते ऑफिस की तरफ। कनिष्का उन्हें कुछ कहती नहीं और चले जाते ऑफिस। वही दूसरी तरफ अंजलि, वही दूसरी तरफ काजल और परिणीता भी अपनी सांस का आशीर्वाद लेकर, उनकी दुआएं लेकर वहाँ से निकल जाती कॉलेज की तरफ। जब वहाँ पहुँचती तो कहती ये क्या अनीता नहीं आई है? तो सामने से ऐसे अनीता नज़र आते हैं, क्योंकि अनीता ने सुबह के 6 बजे ही जब वो उठी थी तो एक चिट लिख कर रखा था, मैं आज जल्दी जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम है, अपना अगर उठो तो नाश्ता कर लेना। मैंने नाश्ता बना दिया है, चाय कॉफ़ी जो भी तुम्हें पसंद है वो बना के रख दिया है, आमलेट तल के रखा है, खा लेना। और हाँ प्लीज़ खा लेना, मैंने बड़े प्यार से बनाया। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो उठती है तकरीबन 8:30 बजे, 8:30 बजे रागनी की आंखें खुलती। जब रागनी देखती है उसके पास कोई नहीं है, वो सो चुकी थी, तो उसे एक चिट मिलता है। चिट को पढ़कर वो किचन की तरफ आती है। वाकई किचन पूरी तरह से साफ था, लेकिन उसके किचन के टेबल पर, किचन के स्लिप पर उसे उसके नाश्ता नज़र आता। तो क्या करती है, उसे लेकर डिनर टेबल पर आके रखती है और खुद वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर वाकई उसे खाना खाना स्टार्ट करती है। और कहती है वाकई क्या हाथ में जायका है, बहुत अच्छा बनाती है। अगर किसी की भी लाइफ में जाएगी वो कुछ किस्मत कहलाएगा खुद को। तो ये सोचकर जैसे ही एक लुकमा लेती है वो उसके गले में अटक जाता है कि वो उसने क्या कह दिया। वो बहुत जल्दी कांसना स्टार्ट कर देती। कांसते कांसते उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, 2-3 आंसू। तो जल्दी जाके फ्रिज से पानी की गिलास निकालने वाली थी, तब वहाँ पर लिखा था फ्रिज के अंदर जूस है वो पी लेना। तो वो जूस निकाल के पीने लगती। फिर से उस गिलास को लेकर टेबल पर आके बैठ जाती और सर को पकड़ के कहती शिट, मैं ये क्या कह रही हूँ। वो किसी और की लाइफ में जाएगी तो क्या मैं कुछ नहीं, आई डोंट लाइक हर, मुझे उससे प्यार नहीं, मुझे उससे पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। ये कहकर वो फ्रेश होने जाती है वॉशरूम की तरफ। तो देखती है वहाँ पर एक और चिट लड़का था, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, ये कपड़े अगर तुम पहन के आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो कपड़े देखती है, उसे कपड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो उसकी उम्मीद को बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो वो दूसरे कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और वही कपड़े पहन लेती जो कपड़े अनीता ने निकाले थे वो नहीं पहनती। तो वही दूसरी तरफ जहाँ परिणीता उसे देखा कहती ठीक हो, वो ठीक है, और सो रही थी, मैं आ गई थी। ओके, और तुम्हारे चेहरे पर ये कन्फ्यूज़न क्यों? मैंने एक चिट लिखी थी, उसके लिए कपड़े निकाल के रखे थे। अगर आज उसने ये कपड़े पहन लिए तो मैं यही समझूंगी उसके दिल में मेरे लिए कुछ है।
मैं कोशिश करूँगी, अगर आज उसने ये कपड़े नहीं पहने तो इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं उसकी तरफ देखूँगी भी नहीं, उसकी तरफ। अच्छा, जो कल रात किया तो काफ़ी नहीं था? क्या किया इसने कल रात? और पूरी बात काजल को बताती तो कहती क्या बात है, हाय रे मोहब्बत, अब कह रही तुम उसे छोड़ दोगी सिर्फ कपड़ों की वजह से? सीरियसली? और तो जानबूझ के कपड़े पहन के नहीं आएगी? अगर मैं हम दोनों उसकी माइंड को पढ़ लें तो काजल परिणीता की तरफ देखकर कहती है, क्या कहती परी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, वो नहीं पहन के आएगी, डोंट वरी। और जानबूझ के दूसरे कपड़े पहन के आएगी ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे लिए उसकी बात कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए। तो वो खाना भी नहीं खाएगी? नहीं, वो खाना ज़रूर खाएगी तुम्हारे हाथ का, लेकिन तुम्हारे दिए हुए कपड़े नहीं पहन के आएगी, ये बात तुम लिख लो। तब वहाँ पर यासिर आता है कन्फ्यूज नज़र से, परिणीता की तरफ देख के कहता है, यार तुम्हें तो बताना चाहिए, तो तुम इतने बड़े चुप करो, क्या बकवास है। ये बात मैंने कल रात ही ख़त्म करनी चाहती थी, लेकिन लेट हो गया था, तुम अपनी वाइफ के साथ घर जाना था और मुझे अपने घर जाना था, इसलिए नहीं कह पाए। कैंटीन की तरफ चलते? नहीं, कैंटीन की तरफ नहीं, गार्डन एरिया की तरफ चलते जहाँ पर कोई ना हो। हम फिलहाल अपने बात करेंगे, फिर हम कैंटीन में जाएंगे या तो फिर क्लास में सीधा। ओके चलो चलो, ये कहकर चारों उस तरफ निकल जाते हैं गार्डन एरिया में जहाँ पर कोई नहीं था इस वक्त, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। तो कहते देखो गाइस, ये बात मैं रखना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन में करना पड़ा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं किस नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बेतहाशा प्यार करती हूँ। लेकिन जब उसने कनिष्का पर हाथ रखा तो मुझे खुशी खुशी जाकर उन्हें किस करने में बुरा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन ये बात अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को पता चली, आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों से ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। वादा करो, जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को भी नहीं पता चले कि मैं किसकी बीवी हूँ। अच्छा, और जो मिस में तरमा आने वाली, धमाका करने वाली कि तुम शादीशुदा नहीं हो, जानबूझ के तुमने ये मंगलसूत्र वगैरह पहने, तो क्या करोगे? उसका भी तोड़ है मेरे पास, डोंट वरी, उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो अनीता की तरफ देख के कहती, सबूत नहीं है ना? नहीं, मैंने उसके मोबाइल को उसके घर के सामने रख दिया था, उसके टेबल के पास, अगर उसे मिली तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। वो ऐसी बातें कर रही थी, तब दरवाजे वो जाहिर सी बातें गार्डन एरिया की तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे, तो वहाँ का इज्जत का दरवाज़ा नज़र आता है। तो वहाँ पर एक गाड़ी आती है, कहती लो आ गई मिश्रा, मिस मिश्रा, यासिर कहते हैं। तो यासिर को घूर के देखती है अनीता, ओ ओ सॉरी सॉरी, आ गई हमारी भाभी जी ठीक है, जस्ट शट अप यार, ये कहकर उस तरफ देखते, तीनों गई उसी तरफ देखते। तो यासिर कहते हैं, ये ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? तो वो देखने लगती, तो वो भी देखता है। तो देखते उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, इतनी शॉर्ट कि उसके सारे लेग्स दिखाई दे रहे थे। ये देखकर एक पल के लिए अनीता अपनी मुट्ठी कस लेती और गुस्से से वहाँ से हट जाती है। तब परिणीता और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। मैंने कहा ही था। तब यासिर कहते, इसे क्या हुआ और तुम लोग क्यों स्माइल दे रहे हो? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, चलो चलो, ये कहकर उसे लेकर चले जाते हैं कैंटीन की तरफ। लेकिन कैंटीन में ना जाकर सीधा क्लास की तरफ जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ गई है। तो वो जैसे क्लास में जाती है, वो सिर्फ वो अकेली उस क्लास में होती है, कोई होता नहीं। तो वो उसके पास आके कहती, तुम ठीक हो? तुम लोगों ने देखा किससे कपड़े पहन के आई हो? नुमाइश करना है अपने जिस्म का, बहुत शौक है उसे अपने जिस्म का नुमाइश करने का ना। अब भुगते, मुझे कोई मरवा नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि उस तरह के कपड़े पहने के। इतने शॉर्ट, उनकी पूरी लेग दिख रही थी, पूरा टांगे दिख रही थी, ज़रा भी एहसास नहीं। और वहाँ के लड़के किस कदर उसे गंदी नज़र से देख रहे, तो उसे इस चीज़ का भी एहसास नहीं है। इतनी नफरत है ना, तो कुछ और करके दिखाए मुझे, ये चीज़ें मत दिखाए। वो लोग खामोश थे, सिर्फ चुप थे। तब यासिर कहते हैं, ये इतना गुस्से में क्यों है और उसके ड्रेस से इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब यासिर की तरफ घूर के देखती है, क्या मैं ओके, हम तुमसे कुछ छुपा नहीं सकते, तो बता देते कि कल रात क्या हुआ था। वो सारी रात चीज़ें बताते, कहते ओ ओ, तो इन्हें ये चीज़ की प्रॉब्लम है, जो ड्रेस ये निकाली वो उन्होंने ये नहीं पहनी, उल्टा इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उसने इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी जिसे देखकर हर इंसान का अंदर का जानवर जाग जाए, हर मर्द का अंदर का जानवर जाग जाए। कह सकते हो ना परिणीता? तुम भी तो एक मर्द हो, कि तुम्हारे अंदर का जानवर जागा? नहीं, मेरे अपने अंदर का जानवर को उस वक्त मार दिया था जिस वक्त मुझे पता चला मैं बेटी का बाप बनने वाला हूँ। मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा खूबसूरत मकाम था। अगर जब मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी बीबी है, मेरी माँ है, तो हर इंसान को मैं उस नज़र से क्यों ना देखूँ, बीबी की नज़र से,
काजल कहती है, पागल लड़की, माँ बहन और बेटी की नज़र से जिस वक्त तुम लोग मेरे सामने खड़ी हो ना, मुझे तुम लोगों से बहन वाली फीलिंग आती है। और इससे, इस बच्ची से, वो अनीता की तरफ इशारा करती है, इससे तो मुझे अपनी बेटी वाली फीलिंग आती है कि मेरी बेटी अगर वो बड़ी होगी तो इसी की तरह हरकतें करेगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको ध्यान देती हूँ। कहीं जाकर मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो गई तो मेरी बेटी अगर इसकी तरह हरकत करे तो मुझे पता चले मुझे कंट्रोल किस तरह करना है। और तू, मेरा मतलब तुम, देखो वो तुम्हें गुस्सा दिला रही है जानबूझ के, और तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। अपने गुस्से को साइड में रखो, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो प्लीज़ हम उस काम पे लग जाएं। अभी थोड़ी देर बाद टीचर आने वाली है और टीचर हमारे डिज़ाइन को देखने वाली है। तो प्लीज़ 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 अपने गुस्से को एक साइड में रखो और देखो क्या होने वाला है। तब वो अपने चमचों के साथ उस क्लास में एंटर करते, तो वो लोग उसे नहीं देखते, वो अपने काम में स्टार्ट हो जाते। तो देखती कि उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा है, ना उसने, ना यासिर ने, ना परिणीता ने, ना काजल ने, और यहाँ तक कि अनीता ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। तो उसे घूर के उसे देखती है। तब उसकी एक चमची कहती है, मैम वो वीडियो कहीं लीक करने का इरादा नहीं है आपको? नहीं, मैं उस वीडियो को लीक नहीं करूँगी, छोड़ो इसे। लेकिन मैम ये तो झूठ बोल रही है, लड़कों को मतलब वो तो खुद को बचा रही है ना लड़कों से। यहाँ पर बहुत से कमीने स्टूडेंट हैं जो लड़की को गंदी नज़र से देखते हैं, तो वो खुद को बचा रही, तो वो अच्छा कर रही है काम। और मुझे ये वीडियो शाया नहीं करनी। अगर तुम में से किसी ने ये वीडियो मेरे मोबाइल से शाया की या तुम्हारे मोबाइल से किसी ने शाया की, तो यकीन मानो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपने काम में ज़्यादा ध्यान दो, फोकस करो। वो सब लोग हैरान थे, ये आज ये क्या कह रही है, ये सूरज कहाँ से निकला है। रागनी मिश्रा ये कह रही है कि उसे बदला रिवेंज नहीं लेना। क्या बात है, कि ये चेंज हो चुकी है, लेकिन नहीं, उनके कपड़ों से तो चेंज होने का नाम नहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये लोग एक दूसरे से गॉसिप करते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर टीचर एंटर करती है क्लास में, तो क्लास पूरी तरह से खामोश हो जाती है, क्योंकि उनके आने के बाद आराम से सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते। तो टीचर कहती है, ओके गाइस, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जो न्यू लोग आए हुए हैं उनके लिए खास करके आपके डिज़ाइनर को तकरीबन 3 जजेस आके देखेंगे। 3 जजेस में से किसी एक ने भी इनकार किया तो आपको इस कॉलेज से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिज़ाइन बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। डिज़ाइनर का मतलब क्या होता है, आप अपनी पूरी मेहनत उस चीज़ पर लगा देते। एक कपड़े पे आपको ये सादा कपड़ा दिया जाता है, बिल्कुल इस तरह से। इस कपड़े को आप काट के अलग अलग डिज़ाइनों में डाल देते हो, कुछ कॉलर करते हो, कुछ अलग डिज़ाइनर, कुछ अलग नक्शे बना देते हो। इसी तरह आपसे एक बेस्ट डिज़ाइनर बनने का ऑफ़र मिलता है। अभी आपको एक सादा कपड़ा दिया जाएगा, आपके पास 1 घंटे हैं। उस 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने दिमाग की जितनी भी खूबसूरती है और इस कपड़े के ऊपर निकालिएगा। जिसका बेस्ट रहेगा उसे बेस्ट का अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन मैम एक बात कहनी थी। कहो परिणीता। मैम ये तो गलत बात है ना, हमारा एक भी जज अगर इनकार करे तो हमारी करियर बर्बाद हो सकती है। दिस नॉट फेयर। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब अपनी मेहनत करें, सब लोग अपनी बेस्ट से बेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ होता है, छूट ऊंच नीच होती रहती है, 10-20 का फ़र्क होता रहता है। अगर 29 हो तो 28 भी हो सकता है, इतना तो फ़र्क बनता है। लेकिन ये तो गलत बात है मैम, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप ये कह रहे कि इस यूनिवर्सिटी से आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। अगर एक जज ने भी इनकार कर दिया तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना मैम, बहुत बड़ी। फिर से उन्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उन्हें पीछे जाना पड़ेगा, ये तो गलत है। आप ये कीजिएगा कि अगर कोई जज इनकार भी करे और रीज़न दे और उस गलती को हम सुधारें। ये बात मैं प्रिंसिपल के सामने भी रखना चाहूँगी। हम मेहनत कर रहे हैं मैम, अपने 100% एक करके आपको दे रहे हैं, अपना रात दिन एक करके आपके सामने वो खूबसूरती दिखाना चाहते हैं जो आप लोग देखना चाहते हो। इसमें भी आप लोग में से एक जज इनकार करेगा और हमें टाटा बाय बाय, ये वाले काम बुरी बात है। ऐसा नहीं करते, हम कुछ और चेंज करते हैं। क्या कहती हैं, आइडिया बुरा नहीं। तब प्रिंसिपल मैडम को आते हुए कहती है, आइडिया बुरा नहीं है, ये बात तो मैंने पहले से दिमाग में रखी है। चलिए कोई बात नहीं, इस दफ़ा कर लीजिए, अगली दफ़ा सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये गलत बात है आप बिल्कुल। तो मुझे उन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा जिन लोगों के एक जज की वजह से निकाल दिया गया है। तो आपको करना चाहिए, आपने तो उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया मैम। इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ हमें पता है, मैं 100% देने चाहिए, लेकिन हम इंसान है, मशीन नहीं। मशीन से आप 100% क्यों मुझे कर सकते हैं कि वो 100% देगा। हम हाथों से, हम दिमाग से करते हैं, अपने दिल से करते हैं। एक दिल की फीलिंग को एक कपड़े में उतारते हैं। एक बड़ी डिज़ाइनर बनने के लिए हम अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से तो हम डर के मारे कुछ करेंगे नहीं, हमें यही डर लगे रहेगा। नहीं, हमें अपना 100% देना है, हमारा फोकस हट जाएगा हमारे 100% से। हमें ये
बस आपको दिखाने के लिए हमें 100 करने, बस हमारे दिल हमारा दिमाग राज़ी नहीं है, लेकिन करना है क्योंकि हमें इस कॉलेज में रहना है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरह तो हम लोग भटक जाएंगे, हमारा ज़हन हमारा दिल सब कुछ भटक जाएगा। इससे जो हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं वो एक दूसरे से की शक्ल से नफरत करने लगेंगे। वो ख़त्म होने के बाद वो इस पर इल्ज़ाम देगा तुम्हारी वजह से ये गलती हुई, वो उस पर कहेगा, जैसे कि यासिर काजल से कहेगा तुमने ये गलती नहीं की होती तुम यहाँ पर होते, इस जगह पर खड़े होते। फिर यासिर को जैसे ही काजल कहेगी, काजल फिर अनीता को कहेगा, अनीता फिर मुझे कहेगी। इस तरह हम चारों के बीच में दोस्ती जो थी वो खराब हो जाएगी कि हम लोगों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए। सर सोचिए मैम प्लीज़, अगर हो सके तो अगर आप ये एग्ज़ाम ही बंद कर दीजिए, ख़त्म कर लीजिए। आपको 100% पूरे फाइनल तब लेना चाहिए। इस तरह तो टेस्ट में तो आप फाइनल वगैरह नहीं कर सकते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो सारे लोग डर के मारे आपका काम करेंगे, दिल से थोड़ी करेंगे। प्रिंसिपल साहब और वहाँ पर 3 जजेस खड़े होकर परिणीता की बातें सुनते हैं और परिणीता की बात पर अग्री तीनों जज होते हो, कहते बिल्कुल सही कह रही है लड़की, जैसे नई स्टूडेंट है, आज इसका भी टेस्ट है। ओके, तो मिस परिणीता राइट? जी मैम। ओके, आप सब लोगों को टेस्ट कर रहे हो, एम आई राइट? जी मैम। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब सारे हाँ मिलाते हैं। तो मिस परिणीता आपने सबके बिहाफ पर बात की है, आपने सिर्फ आपने कहा इनमें से कोई भी कुछ नहीं कह रहा, तो ठीक है। मिस परिणीता और आपकी टीम, अगर आज आपकी टीम ने 100% अपना दिल और दिमाग दोनों से दिया, टाइम जितना लेना चाहे लीजिए, मुझे हम लोगों को कोई तरह नहीं, लेकिन आपकी 100% अब इस रूल को तोड़ने के लिए काम आएंगे। क्या मतलब ये अपना 100 दीजिए और इस रूल को, इस रेगुलेशन को जो इस कॉलेज में शुरू से चल रहा है ख़त्म करने के लिए आप लोग का ये टेस्ट होगा। ये सब लोग, आप लोग जितने भी मेहनत करें सब लोग कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप ये मेहनत इसलिए करेंगी मिस परिणीता कि आपको ये वाला रूल इस कॉलेज से, इस क्लास से हटाना है कि एक नंबर भी कम हो। एक जज का नंबर जैसे कि हम 10 20 30, हम 30 दे सकते हैं, 30 में से 20 मिले तो 30 को होना चाहिए, ज़रूरी है। तो आपको हम तीनों के 30 चाहिए, मतलब 10 20 30 इस हिसाब से। और अगर आपको 30 चाहिए तो आपको अपने 100% देना होगा, दिल और दिमाग दोनों से, और अपने जो डिज़ाइनिंग है उनसे हमें खुश करना होगा। और हम जिससे खुश होंगे वैसे ही हम इस रूल को जो यहाँ पर लगा था उसे बिल्कुल हटा देंगे। जज आएंगे, जज देखेंगे, जज डिसीजन भी देंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को टाटा बाय बाय नहीं कह सकता जब तक वो अपनी कंप्लीट कोर्स नहीं करता इस कॉलेज से, या यूनिवर्सिटी कह दो। तो परिणीता एक शौक नज़र से सबको देखती है, तो चारों तीनों कहते हाँ बोलो हमारी राजनीति की ओनर, बोलो बोलो हमारी क्लास की टॉपर, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। तो वो आंखें बंद करके कहते ठीक है मैम फाइन, मैं कर लूँगी, हम लोग कर लेंगे। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट। ये कहकर वहाँ से हट जाते तो सीधा जाके कनिष्का को कॉल लगाती। कनिष्का इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी। वो एक नज़र परिणीता के कॉल को देखकर सिर्फ इतना कहती 5 मिनट बॉयज़, 5 मिनट, ये कहकर वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो कहते बोलो डिस्टर्ब किया? डिस्टर्ब नहीं किया, क्या हुआ, तुम परेशान हो? एक चैलेंज लिया है, क्या पूरी कर सकती हो? हाँ, मेरी वाइफ ने चैलेंज लिया है और ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया, तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ आई लव यू सो मच। मुझे मेरी बीवी पर बहुत भरोसा है, वो कर सकती है, वो हर चैलेंज को पूरा कर सकती है, मुझे इस पर फ़ख्र है। ऑल द बेस्ट, जो भी चैलेंज लिया है पूरी तरह से करके रखना। ओके, आपको डिस्टर्ब नहीं किया? मैंने कहा ना तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल लगा सकती हो और किसी भी वक्त मैं तुम्हारा कॉल उठा सकती हूँ, चाहे वो मैं कितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हूँ, तब भी मैं तुम्हारे कॉल को उठा लूँगी, ठीक है? बस इतना कहना है, अपना 100% दो और जो चीज़ तुमने सोची वो कर। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे कल घर पे आके दे देना, या मैं घर पे आ जाऊँगी तो दे देना, अगर जब तुम फारिग होगी तो फ़ोन पे कर देना। क्या कहती मेरी जान? बस यही सुनना चाह। आई लव यू टू एंड आई ट्रस्ट माई वाइफ। मुझे भरोसा है वो करके दिखा देगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट। ये कहकर एक ऑल द बेस्ट का थम्स अप बेच के वो अपने केबिन में आके कहते ओके गाइस, फिर से शुरू करते हैं। वो फिर से मीटिंग स्टार्ट कर देती। एक इंसान वहाँ पर घूर के उसे देखता है, तो उसकी तरफ देख कर कहते एनी प्रॉब्लम मिस्टर? आपको नहीं लगता कि आपको मीटिंग को इस तरह छोड़ के जाना नहीं चाहिए था? सीखा आपने, मुझे ये मीटिंग इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बात मेरी वाइफ की आती है। जब मेरी वाइफ की आती है ना, चाहे वो कितनी भी महंगी से महंगी मीटिंग क्यों ना हो, कितनी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो, कितनी अरबों करोड़ों अरबों
मिलियन इस मीटिंग में लगे क्यों ना हो, तब भी मैं वो को छोड़कर अपनी बीवी के साथ बैठकर बात कर सकती हूँ। बिल्कुल, मेरी ऑफिस में मेरा ही रूल, मेरे रेगुलेशन, सब कुछ मेरा चलता है। लेकिन अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से, तो आपकी मर्ज़ी। अब अभी आपके पास मौका है, हमारे ये आधा काम हुआ है, बाकी आधा रुक चुका है मेरी वजह से। मैं बाहर गई थी अपनी वाइफ से बात करने के लिए। अगर आप चाहते ये कंटिन्यू हो तो आप अभी बता दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये बाहर का दरवाज़ा हो है, क्योंकि इस वक्त मेरी कंपनी को, किसी की नहीं, कंपनियों को, उन कंपनी को मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इस चीज़ का गुरूर है? गुरूर नहीं, फ़ख्र है मुझे इस चीज़ का कि मेरी कंपनी बहुत सी कंपनियों की जीत का कारण बन चुकी है। तो गुरूर क्यों ना होना चाहिए। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे अंदर से गुरूर नाम की डिक्शनरी से मेरी गुरूर निकाल कर एक कॉन्फिडेंस रखा था, एक भरोसा रखा था। बिजनेस करो तो इस तरह मत करो, गुरूर की तरह अपने आप को नॉर्मल रखो। तो अब जो कनिष्का आपके सामने बात कर रही है, अगर पहले वाली कनिष्का के साथ आप ये बकवास करते ना, तो आपको उसी वक्त आपकी फ़ाइल को मुंह पर मार के आपको दरवाजे की रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं फ़िलहाल जो बातें कर रही हूँ अपनी बीवी की वजह से करी, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझ में चेंजिंग बहुत की है, और मेरी बीवी की मोहब्बत की वजह से मैं आप लोगों से मोहब्बत से बात कर रही हूँ। अगर पुरानी हिस्ट्री खोलो मेरी, पुरानी डिक्शनरी खोलो मेरी, तो आपको मुझसे इस तरह बात करने की इजाज़त तो मैं खुद भी ना दूँ। जिस तरह आप घूर के मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें निकालने में मैं तो 1 सेकंड भी ना लगा दूँ। वो ये सुनते ही खड़ा हो जाता, कहता आप मेरी बेइज्जती करें। तब वहाँ का वो बॉस कहता है बैठो यहाँ पे, जो कह रही है सही कह रही है। आई एम सॉरी, मैं अपने इस एम्प्लॉय की वजह से आपसे माफ़ी मांगती मिस कनिष्का। मेरा कोई बात नहीं, आप नए नहीं हैं, आप पुराने, आपको अच्छी तरह मेरे बारे में पता है। तो अपने जिस टीम को आप मेरे ऑफिस में लाओगे उनको भी मेरे बारे में पता देना चाहिए आपको। और हाँ, मैं फिर से कहती हूँ आप सबसे, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो आगे जाकर भी इस बात को बढ़ाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाकर मुझे बीबी का गुलाम, जोरू का गुलाम, कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब भी मैं यही कहूँगी, अगर मिलियन के बीच में भी मैं रहूँ, डील मिलियन की हो, अरबों की हो, खरबों की हो, करोड़ों की हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी मेरी बीवी मुझे कॉल करेगी, मेरी मोबाइल में सिर्फ लिखा जाएगा माई लाइफ माई वाइफ, ये लिखा जाएगा, तो मैं उसी वक्त उस मीटिंग को छोड़ के जा सकती हूँ। ये कि मैं तो कहना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ 5 मिनट्स, 5 मिनट कहकर मैं 5 मिनट के अंदर आ गई थी। मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी बीवी से बात कंप्लीट करके यहाँ आई थी, वरना मैं ये भी नहीं कहती। ये चीज़ भी मेरी बीवी ने मुझे सिखाया, अगर आप किसी को छोड़ के बीच में रह जा रहे हो तो उसे रीज़न बताइए। अगर आपको रीज़न नहीं बताना, बस इतना कहिएगा कि इतने मिनट में आपको फिर से ज्वाइन करूँगी, ख़त्म, इतना कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये 5 मिनट भी मैंने आपको अपनी बीवी की वजह से आप लोगों को दिए, वरना मैं ये भी नहीं देती। अब आप लोगों की मर्ज़ी, मेरे साथ काम करना है तो कीजिए, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात आप हर कंपनी में पहुंचा सकते हैं कि कनिष्का मेरा जितनी भी मीटिंग में, इम्पोर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो, अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कॉल किया तो वो मीटिंग को छोड़ के जा सकती है, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कह सकते हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी। सॉरी, हम ये काम, अगर अपना काम कंटिन्यू कर सके, ओके, कैरी ऑन। समंता, फिर से बोलना स्टार्ट करो। ओके बॉस। समंता अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। वहाँ पर टीना प्लस शिल्पा भी बैठी थी। शिल्पा के चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वो कनिष्का की तरफ देखकर कहती, वाकई कनिष्का रानी, तुम तो बहुत चेंज हो गई। वो कनिष्का कहाँ है जो 5 मिनट के लिए भी अपने केबिन किसी को जाने ना देती थी। आज वही कनिष्का अपनी बीवी से बात करने, अभी वो लोग बात सोच रही थी, तभी वहाँ पर बीचों बीच में किसी और का भी मोबाइल बजता है। तो वो मोबाइल उसी लड़की का था जो ये बकवास कर रहा था। तो वो फ़ोन देखती है और एक नज़र कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का देखती है, इम्पोर्टेंट है तो बात कर लो। मेरी वाइफ का है। ओके, तो बिल्कुल कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट मुझे जाना होगा। क्या मतलब? मेरी वाइफ की डिलीवरी केस, मेरा मतलब। ओ, जा सकते हैं आप। मैम मीटिंग, कोई बात नहीं, आपके बॉस हैं, वो सुन लेंगे। अब जाइए, आपकी बीवी को शायद आपकी ज़रूरत है। ये कहकर वो काम स्टार्ट कर देती। तब वो एक नज़र परिणीता की तरफ, कनिष्का की तरफ देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो अपने बॉस को कहते हैं, सर जाओ, अगर कनिष्का मैम ने तुम्हें इजाज़त दी तो मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जाओ अपनी वाइफ के पास। और हाँ, खुशखबरी का मैसेज कर लेना और मिठाई लाना मत भूलना। थैंक यू सर, ये कहकर वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। तब कनिष्का कहती है, इमरजेंसी भी हो सकती है, ओके। फिर अपने काम में स्टार्ट करते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर परिणीता को घेर कर रखा था उन तीनों ने, वो कहती अब क्या करना है। तो वहाँ पर रागनी भी खड़ी थी। रागनी भी सुनना चाहती थी कि ये कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। वो कहती है कर लेंगे। अच्छा, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हें किसने दिया?
मेरी ज़िंदगी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। ओज पे मुझे उससे मेरी ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया कि मैं कर सकती हूँ, और उसने मुझे बताया कि शी इज़ ट्रस्ट मी, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जहाँ बात सही किया है तो मैं सही कर लूँगी, डोंट वरी। कि तुम लोग मेरा साथ दोगे, 100% देंगे, तो फिर लग जाओ काम पे। ये कहकर वो काम में करना स्टार्ट करते। वही तीनों जज वहाँ पर बैठ के सिर्फ देख रहे थे। उनका नज़र परिणीता के ग्रुप और सारे लोगों के ऊपर थी, सिर्फ परिणीता के ऊपर नहीं। और वो अपने टेबल से उठते हैं, जाते हैं, एक एक टेबल पर जाकर उनके डिज़ाइनर देखते हो, देख कर फिर से आके अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इस तरह करते करते तकरीबन आधे घंटे तक उनका ये काम चल रहा था, क्योंकि इन्हें 1 घंटे मिला था, आधे घंटे उनका गुजर जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिक के बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।